वेलकम बैक दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आज की कहानी की शुरुआत में हम जीनी को देखते हैं जो अपने घर पर थी, पर तभी वहाँ पर बहुत सारे बदमाश लोग आ जाते हैं और जीनी को परेशान करने लगते हैं और फिर उसके बाद उनकी मॉम को भी परेशान करते हैं। पर वो लोग जीनी को ज़बरदस्ती उस घर से निकाल कर लेकर जा रहे थे, पर तभी रास्ते में बहुत सारी गाड़ियाँ रुकती हैं और उन्हीं में से एक गाड़ी में से हमारे लिटिल हीरो का एंट्री होता है जिनका नाम रुक था। और रुक उन लोगों को देखकर बहुत ज़्यादा गुस्से में आ गया था। तभी रुक के लोग उन लोगों को जीनी को छोड़ने के लिए कहते हैं और जीनी ने जितने भी पैसे लिए थे वो सब रुक के लोग पूरे कर देते हैं। और रुक जीनी से कहता है, जीनी अब से तुम मेरी मॉम हो और ये मेरा ऑर्डर है और ये तुम्हें फॉलो करना होगा। और वहाँ पर जीनी को कुछ समझ में नहीं आ रहा था। फिर उसके बाद तभी हमें पास्ट का टाइम दिखाया जाता है जो बहुत साल पहले का था और यहाँ पर हम जीनी को देख पा रहे थे और वो हमारे इस कहानी के हीरो के साथ ही जिनका नाम डैनियल था। डैनियल अभी होश में नहीं थे और ना उन्हें पता था कि उनके सामने कौन लड़की है, पर जीनी उन्हें बहुत अच्छे से जानती थी और बहुत प्यार भी करती थी। पर जब वो उनके साथ नाइट स्पेंड कर रही होती है तब यही चीज़ अपने आप से कहती है कि मैं कुछ भी कर लूँ पर तुम मेरे हस्बैंड कभी भी नहीं हो सकते हो। फिर उसके बाद नाइट स्पेंड करने के बाद जब जीनी बाहर आती है तब वहाँ पर हम इस कहानी की विलेन को देखते हैं जिनका नाम सिन था। और सिन के कहने पर ही जीनी ने डैनियल के साथ नाइट स्पेंड किया था क्योंकि उसे डेब्ट पूरा करना था और उसे बहुत सारे पैसों की ज़रूरत थी। और वहाँ पर सिन उसे 2 मिलियन देती है, पर जब जीनी ये देखकर बहुत गुस्सा करती है क्योंकि सिन ने उसे प्रॉमिस किया था उसे 5 मिलियन देने का। पर जब ये बात सुनती है सिन, अब वो उससे कहती है कि तुम अपने आप को क्या समझती हो कि मैं तुम्हें इतनी आसानी से 5 मिलियन दे दूँगी, ये कभी भी नहीं हो सकता है। और पूरे 3 मिलियन जो बाकी है तुम्हारे, वो तुम जब डैनियल के बच्चे को मुझे दोगी तब वो पूरे हो जाएंगे। और हम कुछ महीनों के बाद देखते हैं जो अब पूरे 10 महीने बाद थे जहाँ पर जीनी ने एक प्यारे से बेबी बॉय को जन्म दिया था और वही हमारे लिटिल हीरो रुक थे। पर ज़बरदस्ती जिन से वो बच्चा छीन लिया जाता है और सिन उस बच्चे को लेकर अपने साथ चली जाती है और वहाँ पर जीनी को एक दवा खिलाया दिया जाता है और फिर उसके बाद हिप्नोटाइज करने के बाद वो अपनी सारी मेमोरी लॉस कर देती है और उसे अब प्रेजेंट टाइम में कुछ भी याद नहीं था। और जहाँ पर वो रुक को देख पा रही थी, बस उससे देखते ही उसे कुछ फैमिलियर सा फीलिंग आ रहा था, पर वो फीलिंग वो समझ नहीं पा रही थी। और अब रुक के घर पर देखते हैं जहाँ पर रुक जीनी को एक कॉन्ट्रैक्ट पेपर और के बारे में बताता है और उससे कहता है कि मैंने तुम्हारे जितने भी डेब्ट थे वो पूरे कर चुका हूँ और अब तुम्हें वो जो भी मैंने तुम्हारे लिए फेवर किया है उसे पूरा करने के लिए तुम्हें मेरी मॉम बनना होगा, वो भी पूरे 1 साल तक। पर जीनी को ये सब कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि आखिर रुक ऐसा क्यों चाहता है। वो इतने बड़े घर का बेटा है और उसे मुझ जैसी लड़की की ज़रूरत क्या है जो उसकी मॉम बन सके। पर वहाँ पर रुक बताता है जो उसकी स्टेप मॉम है वो उसे बिल्कुल भी पसंद नहीं करती है और हमेशा बुली करती है और ना ही उसे आज तक कुछ सीख दी है और ना प्यार करती है। और ये सब सुनकर जीनी को थोड़ा बुरा लग रहा था रुक के लिए। फिर उसके बाद जीनी कुछ सोचती है और उसके बाद वो कॉन्ट्रैक्ट पेपर पर साइन कर देती है और ये देखकर रुक बहुत ज़्यादा खुश होता है। फिर उसके बाद जब जीनी एक वाटर पीती है तब उसे नशे होने लगते हैं और जब जीनी होश में आती है तब वो अपने सामने डैनियल को देखती है। पर इस समय डैनियल को वो बिल्कुल भी नहीं जानती थी, सिवाय वो जब उसे वो टीवी पर देखी थी, पर अब उसे डैनियल के बारे में कुछ भी याद नहीं था। पर जब वो अपने सामने डैनियल को देखती है जो इतना हैंडसम बंदा था तब वो बहुत ज़्यादा खुश होती है। उसे लग रहा था कि वो अपने अभी भी ड्रीम में है और वो अपने ड्रीम में इतने हैंडसम बंदे को देखकर बहुत ज़्यादा खुश थी। पर
जल्दी जेनी को पता चल जाता है कि ये उसका सपना नहीं बल्कि हकीकत है। फिर उसके बाद डैनियल उसे बुली करते हुए कहता है कि तुम जैसी लड़की मैं अच्छे से जानता हूँ कि पैसों के लिए कुछ भी करने को तैयार होती हो, और आज मेरे बेड पर आ गई। तुम्हें क्या लगता है मेरे बेड पर आने से तुम मेरी वुमेन बन जाओगी? ये कभी भी हो नहीं सकता है। और ये सुनते ही जीनी को बहुत ज़्यादा गुस्सा आ जाता है। वो अपना इतना इंसल्ट बिल्कुल भी सह नहीं सकती थी और वो तुरंत उस डैनियल को तुरंत जवाब देती है कि वो इस टाइप की लड़की नहीं है और वो उसे तो जानती भी नहीं है अच्छे से। पर वहाँ पर जीनी को बिल्कुल भी समझ में नहीं आ रहा था कि आखिर वो इस आदमी के साथ इस बेड पर क्या कर रही है, और उसे कुछ भी पता नहीं था। पर अभी भी डैनियल को लग रहा था कि ये सब बस उसका कोई ट्रिक है जो वो उसे फंसाना चाहती है। पर जब डैनियल जीनी का इंसल्ट कर रहा था तब जीनी को बहुत ज़्यादा गुस्सा आ गया और वो तुरंत अपने पर्स में से एक चिल्लर नोट निकाल कर और डैनियल को दे देती है और कहती है कि मैं भी अमीर हूँ, तुम जैसे कंजूस अमीर लोग से तो मैं लाख गुना बेहतर हूँ, और ये मनी रखो और अपने लाइफ को एंजॉय करो। फिर उसके बाद वो मनी देकर वहाँ से चली जाती है। पर ये सब देखकर डैनियल बहुत ज़्यादा गुस्से में आ जाता है और उसे ये बात समझ में नहीं आ रही थी कि आखिर इस जैसी लड़की मेरा इंसल्ट कैसे कर सकती है, क्योंकि आज तक डैनियल को किसी ने भी इंसल्ट नहीं किया था उसका, और ये बात उसके ईगो पर अब आ गई थी। और जीनी जैसे ही वहाँ से जा रही होती है तभी वहाँ पर रुक आ जाता है, और रुक को देखते ही जीनी को सब कुछ समझ में आ गया था कि ये सारा प्लानिंग रुक का ही था। और डैनियल भी रुक को वहाँ पर देखकर कहता है कि ये सब तुमने किया है, तुम अब इतने बदमाश हो गए हो कि ये सब काम कर रहे हो, तुम नहीं जानते हो कि आजकल की लड़कियाँ कैसी होती है। और उसका इशारा सीधे जीनी के साइड था। फिर उसके बाद रुक डैनियल को समझाता है, यानी अपने डैड को, कि जीनी ही उसकी मॉम है। और ये बात सुनकर डैनियल गुस्से में आ जाता है, क्योंकि उसे पता था कि उसकी मॉम सिन है, पर फिर भी रुक कभी भी अपनी मॉम के साथ अच्छे से बिहेव नहीं करता था, जबकि डैनियल को नहीं पता था कि सिन रुक के साथ कैसा व्यवहार करती थी। पर वहाँ पर जीनी भी रुक को समझाती है कि जो उसने कल रात किया उसे ड्रग देकर वो बहुत गलत बात है और ऐसा काम उसे करना नहीं चाहिए। पर वहाँ पर रुक कहता है कि आप दोनों ही मेरे मॉम एंड डैड है, तो आप दोनों एक ही बेड पर ही ना सोएंगे। फिर उसके बाद डैनियल उसे बहुत कहे होते हैं और ये सब देखकर जीनी को रुक के लिए बहुत बुरा लग रहा था। और वहाँ रुक फिर उसके बाद वो रोने लगता है और वहाँ अपने डैडी के बारे में कंप्लेन करता है। पर वहाँ जब डैनियल जीनी को बहुत ध्यान से देख रहे होते हैं तब उन्हें लग रहा था कि उन्होंने कभी इसे देखा है, यानी जीनी को उन्होंने बहुत पहले कभी देखा है, पर उन्हें एक एग्जैक्ट टाइम याद नहीं आ रहा था। और वहाँ जीनी डैनियल को सुनाने लगती है कि आखिर तुम इतने क्यूट से बच्चे पर हाथ कैसे उठा सकते हो। पर वहाँ डैनियल उसे समझाना चाहता है कि तुम हमारे फैमिली मैटर में ना पड़ो तो तुम्हारे लिए बेटर होगा। फिर उसके बाद डैनियल वहाँ से चले जाते हैं और जीनी और रुक अपने प्लान के बारे में आगे बात कर रहे होते हैं, पर जीनी उन्हें समझाती है कि आगे से ऐसा कुछ भी नहीं करने को जिससे उन्हें प्रॉब्लम हो। फिर उसके बाद रुक प्रॉमिस करता है कि वो ऐसा कुछ भी नहीं करेगा। और जीनी को रुक ये भी बात बताता है जो उसकी मॉम सिन है वो उसकी असली मॉम नहीं है, और ये बात उसे अच्छे से पता है, पर डैडी उसकी बात बिल्कुल भी समझना नहीं चाहते हैं। और यही सच मुझे बाहर निकालना है डैडी के सामने, और इसमें उन्हें उनकी मदद चाहिए, यानी जीनी की मदद चाहिए रुक को। और जीनी प्रॉमिस करती है कि ये सच उसके लिए बाहर निकाल के लाएगी। फिर उसके बाद जीनी जब अपने ऑफिस के लिए रेडी हो रही होती है तब रुक उनका पर्स छुपा देते हैं और जल्दी में जीनी वहाँ से चली जाती है। और उसके बाद डैनियल को भी जाना होता है, तब रुक उन्हें रोकते हैं और कहते हैं कि मॉम ने अपना पर्स छोड़ दिया जो उनके लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। और यहाँ पर हम आपको बता दें कि जीनी एक बहुत ही बड़े डिज़ाइनर फर्म में काम करती है, और जिस डिज़ाइनर फर्म में जीनी काम करती है उसी कॉर्पोरेशन में डैनियल उनका बॉस है। और अब ऑफिस प्लेस पर देखते हैं जहाँ पर जीनी अपने वर्क प्लेस को गंदा देखकर उसे साफ करना चाहती थी, पर तभी वहाँ पर उनकी कलीग्स आती है और जीनी को बुली करने लगती है और उनका इंसल्ट करते हुए कहती है कि तुम जैसी क्लीनर को आखिर यहाँ पर नौकरी भी किसने दिया है, जो डिज़ाइनर बनने का सपना सोच रही है, जिसके परिवार ही
कर्जों में डूबा हुआ रहता है। मॉम का पता नहीं और डैड तो उससे कर्जे लेकर भाग गए कहीं। और ये सब सुनकर जीनी को बहुत ज़्यादा गुस्सा आ जाता है, क्योंकि यहाँ तक वो लोग उसका इंसल्ट कर रहे थे, पर अब वो उनके परिवार का भी इंसल्ट करने लगते हैं। और जब जीनी पर उन दोनों में से एक कलीग्स ने हाथ उठाने का कोशिश किया, तब जीनी बच जाती है और उल्टा वो दोनों कलीग्स में ही अपने में लड़ाई होने लगता है। और तभी वहाँ पर एक स्टाफ आती है जो वहाँ पर अनाउंस करती है जो हाल ही में कंपटीशन हुआ था उसमें जीनी ने फर्स्ट प्राइज जीता है। और ये सब सुनकर उसकी कलीग्स बहुत जेलस फील करने लगती है। और जब जीनी से आईडी कार्ड पूछा गया था, क्योंकि वो तो उसके पास था नहीं, और डैनियल उनका पर्स अभी हाल ही में लेकर आए थे और ये सब तमाशा वो भी देख रहे थे। तभी डैनियल अपने स्टाफ मेंबर से उनका पर्स उनके पास पहुंचाते हैं और जीनी उनको अपना आईडी कार्ड देती है और स्टाफ मेंबर उन्हें कांग्रेस कहते हैं उनके फर्स्ट प्लेस के लिए। और उन दोनों को अच्छे से जीनी सुनाती है ये कि उनके पास भले ही पैसे नहीं है पर उनके पास टैलेंट है, और जो उन दोनों के पास नहीं है। और ये बात सुनकर वो दोनों बहुत ही ज़्यादा गुस्से में आ जाते हैं, पर अभी वो कुछ कर भी नहीं सकते थे। पर फिर भी उनमें से एक कलीग्स अपने आप को कंट्रोल नहीं कर पा रही थी और जीनी पर गलत इल्ज़ाम लगा रही थी और उस पर ज़बरदस्ती एक पानी का बोतल फेंक देती है। और ये सब देखकर जीनी को बहुत ज़्यादा ही गुस्सा आ जाता है। और तभी वहाँ पर डैनियल आते हैं और डैनियल को भी वो लोग जानते नहीं थे, पर जब डैनियल का इंसल्ट वो लोग करने लगते हैं तब डैनियल उन दोनों को अच्छे से जानता था कि वो किस परिवार से बिलोंग करती हैं, और उनके परिवार का नाम लेते ही वो डर जाती हैं और ये बात समझ नहीं पा रही थी कि आखिर ये आदमी है कौन। और वहाँ से वो जीनी को लेकर चले जाते हैं और अब कार में देखते हैं जहाँ जीनी थोड़ा उनका तबीयत ख़राब होने लगा था। और डैनियल को जब वो थैंक्स कहती है उनकी हेल्प करने के लिए, जिस पर वो कहते हैं कि मैंने तुम्हारी हेल्प तुम्हें देखकर नहीं की, मैं तुम्हारी जैसी टैलेंटेड इंसान को खो नहीं सकता हूँ और इसीलिए मैं तुम्हारी मदद किए बिना रुक नहीं पाया। फिर उसके बाद डैनियल जीनी को एक बहुत ही ब्रांडेड स्टोर में लेकर जाते हैं, पर जब जीनी वहां पर अकेले एंटर करती है तब वहां की स्टाफ जीनी को देखकर उन्हें धक्के मारकर निकालने की कोशिश करती हैं और कहती है कि तुम जैसी गरीब लड़की इतने बड़े स्टोर में क्या कर रही है, आखिर तुम्हारी यहाँ कोई जगह नहीं है। और जब वहाँ पर डैनियल आता है तब उनके स्वागत में वो लोग बहुत ज़्यादा ही एफर्ट लगाते हैं और डैनियल अपनी जीनी को अच्छे ब्रांडेड कपड़े दिलाने लगते हैं, जिस पर वो स्टाफ जीनी से अच्छे से बिहेव कर रहे होते हैं अब। और जब जीनी एक बहुत ही अच्छे ड्रेस में रेडी होकर बाहर आती है तब डैनियल उन्हें देखते ही रह जाते हैं और कहते हैं अपने मन ही में कि कितनी खूबसूरत लग रही है। फिर उसके बाद अब घर पर देखते हैं जहाँ पर डैनियल और जीनी मिलकर लंच का तैयारी कर रहे होते हैं और वहाँ पर रुक भी उनकी हेल्प कर रहा होता है। और जब डिनर यानी लंच बन जाता है तब वो लोग सब एक साथ बैठकर लंच कर रहे थे, पर वहाँ पर डैनियल कहता है कि मैं तो 5 स्टार होटल्स का लंच करता हूँ, यहाँ ये लंच देखकर मुझे लंच करने का मन नहीं कर रहा। पर जब जीनी और रुक बहुत ही मज़े से वहाँ पर लंच कर रहे थे तब डैनियल भी वहाँ पर अपने आप को रोक नहीं पाए और वो भी लंच कर रहे होते हैं। पर तभी वहाँ पर शिन का एंट्री होता है और शिन को देखते ही रुक का मूड खराब हो जाता है और वहाँ पर शिन सभी को हेलो करती है, पर जीनी को देखकर वो ज़्यादा रिएक्ट उस समय नहीं करती है और वहाँ पर डैनियल के साथ वो चिपकने की कोशिश करती है, पर डैनियल अपने लंच करने में बिजी थे और रुक तो वहाँ से चले जाते हैं गुस्से में और जीनी भी उन्हें देखने के लिए चली जाती हैं। पर शिन को ज़रा सा भी कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा था कि से वो अपना बेटा कहती है, वो उनकी वजह से इस तरह से नाराज़ है, फिर भी वो उनकी केयर नहीं कर रही हैं। और वहाँ पर वो डैनियल से रिक्वेस्ट करती हैं कि वो आज की रात उनके साथ गुजारे, क्योंकि जब 6 साल पहले से जब वो रात डैनियल जीनी के साथ गुजारे थे उसके बाद से आज के बाद तक जीनी के अलावा वो किसी और लड़की के साथ टाइम स्पेंड नहीं किए थे। और वहाँ पर डैनियल किसी बहाने से वहाँ पर शिन को मना कर वहाँ से चले जाते हैं और अब शिन जीनी से मिलने के लिए आई हुई होती है और शिन उससे कुछ सवाल करती है जिससे लग रहा था जीनी को कि वो उससे पहले से जानती है, पर उसे तो इस शिन के बारे में ज़रा सा भी कोई आइडिया नहीं था क्योंकि उसका याददाश्त चला गया था और वो अब तक बस शिन को एक फेमस सुपरस्टार के नाम से ही जानती थी।
और ये सब देखकर सिन को बहुत ज़्यादा ही खुशी मिल रहा था कि जीनी का याददाश्त खो गया है और उसे ये तक नहीं पता है जिस आदमी से वो प्यार करती थी और जिसकी उसने जान बचाई थी और जिसकी वो माँ है, वो सब उससे छीन चुका गया है। और जब सिन मन ही मन इस बात से खुश हो रही थी कि उसकी और डैनियल की शादी बहुत जल्द होने वाली है और जीनी ये सब कुछ बस देखते रह जाएगी। और अब ऑफिस में देखते हैं जहाँ पर डैनियल के सेक्रेटरी वो 6 साल पहले का एक्सीडेंट का कुछ सबूत लेकर आते हैं, जिसमें अभी उन्हें ज़्यादा कुछ पता नहीं चला था। बस इतना ही पता चला था उन्हें कि जब उनकी हल्की सी आँख खुली थी तब उनके सामने सिन थी और उन्हें अब तक लग रहा है कि सिन ने ही उनकी जान बचाई थी। इसीलिए डैनियल आज तक सिन को इतना फेवर कर रहे थे। और अब कंपटीशन का दिन देखते हैं जहां पर जीनी आज अपने बेस्ट डिज़ाइनर ड्रेस को दुनिया के सामने दिखाने वाली थी। और हमारे जीनी के जो ड्रेस को देखने वाले जज थे उनमें से शिन भी एक जज थी और वो जीनी के खिलाफ कुछ प्लानिंग भी बना रही होती है। पर जब जीनी अपने बेस्ट डिज़ाइनर ड्रेस को दुनिया के सामने दिखाती है तब शिन ये देख नहीं सकती थी कि लोग उसके डिज़ाइनर ड्रेस को देखकर इतने ज़्यादा खुश हैं और उन्हें ये ड्रेस इतना पसंद आया। तब वो अपनी मैनेजर को कुछ कहकर जीनी को सभी के सामने गिरा देती है स्टेज पर ही। पर वहाँ डैनियल जीनी के पास आकर उनका साथ देते हैं और जब रिज़ल्ट का बारी आया तब जीनी को लग रहा था कि वो कंपटीशन से हार जाएगी, पर यहाँ पर अचानक लास्ट टाइम में ही बदल गया था, यानी हमारी इस कंपटीशन की विनर जीनी होती है। और ये सब देखकर शिन को बहुत ज़्यादा गुस्सा आ रहा था क्योंकि उसे लग रहा था कि उसका प्लान सक्सेसफुल हो गया और सभी लोगों के सामने जीनी का इंसल्ट हो गया और उसके बाद वो तो जीत ही नहीं पाएगी। पर वहाँ पर डैनियल ने उसकी हेल्प की थी। तब जीनी ने उससे पूछा कि आखिर तुमने ऐसा क्यों किया, उसकी हेल्प क्यों की। तब डैनियल इस पर कहते हैं कि मुझे अपने बेस्ट डिज़ाइनर पीपल को अपनी कंपनी से खोना नहीं है और इसी वजह से मैं तुम्हें खो नहीं सकता हूँ। और ये सब सुनकर जीनी को बहुत ज़्यादा ही अच्छा लग रहा था और वहाँ अब जीनी अपने ट्रॉफी के साथ बहुत ज़्यादा ही खुश लग रही थी क्योंकि आज उतने सालों के बाद आखिर जीनी ने जितने मेहनत किए थे आज उसका फल उसे मिला था। और इस कंपटीशन के विनर होने के बाद जीनी डैनियल की कंपनी में चीफ डिज़ाइनर के पोस्ट पर आ चुकी थी और शिन वहाँ पर अपने सुपरस्टार होने के फ़ायदे को उठाते हुए जीनी को बहुत ज़्यादा ही इंसल्ट कर रही थी क्योंकि वहाँ पर वो जीनी के बेस्ट डिज़ाइनर ड्रेस को पहनना चाहती थी। पर जब जीनी अपना बेस्ट डिज़ाइनर ड्रेस दिखाती है तब उसकी मैनेजर यानी शिन की मैनेजर उसका और उसके ड्रेस का बहुत ज़्यादा ही इंसल्ट कर रही थी और सभी के सामने यानी डैनियल और उसके सेक्रेटरी के सामने ही जीनी का एक सच बाहर लाती है। ये वो कहती है कि ये इस टाइप की लड़की है कि अपने बच्चे को जन्म देते ही उसे अनाथ कर दी, यानी उसे छोड़ दी हमेशा के लिए। और ये सब सुनकर जीनी को बहुत ज़्यादा ही बुरा लग रहा था और उसे अच्छा नहीं लग रहा था। पर डैनियल वहाँ उसे वार्न करता है कि तुम बिना किसी सबूत के जीनी पर इस टाइप का इल्ज़ाम नहीं लगा सकती हो। तब शिन उसके पेट पर जो खरोच था यानी जीनी के पेट पर उसको दिखाती है सभी के सामने और ये कहती है कि ये देखो इतना बड़ा सबूत तुम लोग के सामने है और तुम्हें दिख नहीं रहा है। पर अब जीनी को लग रहा था कि वो अपने याददाश्त कुछ भूल चुकी थी और उसका सर अचानक दर्द करने लगा था और इसी वजह से अब लग रहा था कि उसे कि सिन जो भी कुछ कह रही है क्या वो सही में सच है। पर वहाँ पर जब डैनियल सिन का साथ नहीं दे रहा था तब सिन वहाँ डैनियल को वार्निंग देती है कि अगर वो उससे शादी नहीं करेगा तब वो अपने बच्चे यानी रुक को लेकर वहाँ से हमेशा के लिए चली जाएगी और उससे दूर कर देगी उसे। और सिन वहाँ से चली जाती है। फिर उसके बाद सिन के जाने के बाद डैनियल जीनी से कहता है क्या तुम सही में वो लड़की नहीं हो जो 6 साल पहले मेरे साथ वो नाइट स्पेंड की थी। और ये बात सुनते ही जीनी को बहुत ज़्यादा गुस्सा आ जाता है क्योंकि वो 6 साल पहले का मेमोरी उसे कुछ भी याद नहीं था कि वो डैनियल से कितना प्यार करती थी और उस समय से ही वो कितने प्रॉब्लम में थी। पर ये सब सुनकर जीनी को बहुत ज़्यादा बुरा लगता है और उसी रात वो एक क्लब में चली जाती है और बहुत ज़्यादा ड्रिंक कर रही थी। पर तभी कुछ बदमाश लोग उसके पास आते हैं और उनमें से एक आदमी जीनी के साथ बदतमीज़ी कर रहा होता है।
पर तभी वहाँ पर चैन आता है और चैन जीनी को वहाँ उस आदमी से बचा लेता है। पर उस आदमी के जाने के बाद चैन जीनी को देखकर बहुत ज़्यादा खुश होता है, पर जीनी को ज़रा सा भी उस आदमी के बारे में कुछ भी नहीं पता था और वहाँ पर चैन अपने आप को जीनी का एक्स बॉयफ्रेंड बता रहा होता है और वो भी 6 साल पहले। फिर उसके बाद जब जीनी को भरोसा नहीं हो रहा था तब जैन वहाँ पर अपना और जीनी का एक साथ फ़ोटो दिखाता है। पर अब लग रहा था जीनी को कि क्या सही में चैन उसका 6 साल पहले बॉयफ्रेंड था, पर जब उसे कुछ भी याद नहीं आ रहा था और चैन वहाँ पर अपना लव कॉन्फेस कर रहा था तब जीनी कुछ कहने वाली होती है, पर तभी वहाँ पर डैनियल आकर चैन को वहाँ से भगा देता है और कहता है कि दोबारा से जीनी के लाइफ में एंटर होने की ज़रूरत भी नहीं है तुम्हें, क्योंकि डैनियल यानी मैं और जीनी हम दोनों का एक साथ हमारा एक बेटा है। और ये सब सुनकर चैन वहाँ से गुस्से में चला जाता है और चैन के जाने के बाद जीनी डैनियल को बहुत ज़्यादा गुस्सा करती है और उसे कहती है कि तुमने आखिर चैन को यहाँ से भगाया क्यों? उसने मेरे साथ जो भी कुछ किया होगा वो मेरा है, यानी उसने 6 साल बाद मेरे पास आया जबकि मेरा मेमोरी पूरी तरह से लॉस हो चुका है और अपने आप को बताया। तुम्हें ये कुछ समझ में भी आ रहा है कि मेरे लाइफ के कुछ साल मेरे याद से चले गए हैं? पर वहाँ पर डैनियल उसे समझाता है कि मुझे सब कुछ याद आ गया है। 6 साल पहले जब तुमने मेरे साथ नाइट स्पेंड किया था उस रात तुम थी मेरे साथ, बल्कि जीनी नहीं, यानी तुम ही थी जीनी, तुम मेरा प्यार हो, और उस लड़की यानी शिन वो नहीं थी। और ये सब सुनकर जीनी को कुछ भी याद नहीं आ रहा था और उसे हल्का हल्का धुंधला मेमोरी याद आ रहा था जिसकी वजह से उसका सर दर्द करने लगा था। पर वहाँ पर डैनियल उसे प्रॉमिस करता है कि उसका याददाश्त अब बहुत जल्द आ जाएगा। फिर उसके बाद अब हॉस्पिटल में देखते हैं जहाँ पर एक बहुत ही अच्छी डॉक्टर को डैनियल दिखाता है और हिप्नोटाइज वापस करने से जीनी को सब कुछ याद आ जाता है वहाँ पर। और जब डैनियल उसके पास करीब आ रहा था तब जीनी बहुत ज़्यादा डर रही थी और उसे वो सब कुछ याद आ गया था कि डैनियल और जीनी के बाद बीच में जो भी कुछ हुआ था और उसके बाद उसका बच्चा उससे छीन लिया गया था, ये सब कुछ याद आ गया था। पर वहाँ पर डैनियल को भी कुछ भी नहीं पता था और वो अपनी गलती के लिए फिर भी उससे माफ़ी मांग रहा था। और वहाँ जीनी बहुत ज़्यादा रो रही थी कि आखिर वो रुक से इतने सालों तक दूर रही और उसके परिवार में इतने प्रॉब्लम आई और वो अभी तक स्ट्रगल कर रही थी। पर तभी जब जीनी और डैनियल एक साथ होने का सोच ही रहे होते हैं तभी वहाँ पर सिन का कॉल आता है और वो कह रही होती है कि अगर तुम अपने बच्चे को चाहते हो डैनियल तब तुम्हें मुझसे शादी करनी होगी, अगर तुम मुझसे शादी नहीं करोगे तब अपने बच्चे का चेहरा तुम कभी भी नहीं देख सकते हो। और ये सुनकर जीनी बहुत ज़्यादा डर जाती है क्योंकि आखिरकार वो अपने बच्चे से इतने सालों बाद मिली और आज फिर से वो अलग हो जाएगी, वो भी किसी बदमाश लड़की की वजह से। पर वहाँ पर डैनियल उसे वार्न करता है कि वो उससे शादी तो नहीं करेगा पर वो उसे छोड़ेगा भी नहीं। और कॉल कट करने के बाद डैनियल जीनी से प्रॉमिस करता है कि वो सब कुछ ठीक कर देगा। और अब अगले दिन देखते हैं जहाँ पर डैनियल की मॉम एंड डैड को देखते हैं जो बहुत ही ज़्यादा मॉडर्न और क्लासी लोग थे। पर वहाँ पर शिन अपना चापलूसी करना चालू कर देती है और मॉम एंड डैड को पटाने की कोशिश करती है, पर मॉम उसे शुरुआत से ही उससे नफरत करती थी और उसे आज तक वो अपनी बहू मानने को रेडी नहीं थी। पर वहाँ पर फिर भी शिन अपना गेम प्ले कर रही होती है और वहाँ पर शिन मॉम और डैड दोनों से कहती है कि वो और डैनियल दोनों ही एक दूसरे के प्यार में पूरी तरह से पागल हैं और वो दोनों एक दूसरे के बिना रह भी नहीं सकते हैं। पर मॉम को उसकी एक भी बात पर भरोसा नहीं था। फिर उसके बाद अभी वहाँ पर डैनियल और जीनी आते हैं और डैनियल को देखकर शिन बहुत ज़्यादा खुश होती है क्योंकि उससे लग रहा था कि डैनियल अब उसकी और उसके शादी के बारे में बात करने वाले हैं। पर वहाँ पर डैनियल सभी को बता देता है कि वो जीनी से शादी करने वाला है। पर उनके फैमिली अभी ये बात समझ में नहीं आ रहा था कि आखिर अचानक से डैनियल अपना डिसीजन कैसे बदल लिए। फिर उसके बाद डैनियल सभी को वहाँ पर बता देते हैं कि रुक और जीनी दोनों बायोलॉजिकल मदर एंड सन है। और ये बात सुनकर मदर बहुत ज़्यादा खुश होती है कि आखिरकार रुक की असली मॉम उसके पास आ गई, क्योंकि उन्हें शुरुआत से ही पता था कि शिन उनके ग्रैंडसन का असली मदर शिन नहीं है। और उसके बाद वहाँ पर डैनियल सभी को वो सबूत भी दिखा देते हैं जिससे ये साबित होता है कि जीनी रुक की मॉम है। और वहाँ पर डैनियल शिन को वार्न करता है कि वो उनका बेटा उन्हें सौंप दे, पर शिन अब
अपने प्लान से पीछे नहीं हटने वाली थी और वहाँ पर सभी को वार्न करती है कि अगर डैनियल उससे शादी नहीं करेगा तो वो रुक को किसी को भी देखने नहीं देगी। और दूसरी साइड देखते हैं जहाँ पर रुक सिन की मैनेजर के साथ था, पर जब रुक वहाँ से भागने का कोशिश कर रहा था तभी उसकी मैनेजर उसे दोबारा से पकड़ लेती है और वहाँ आवाज़ सुनकर रुक का डैनियल और जीनी और उनके परिवार वाले सभी वहाँ पार्किंग लॉट में पहुँचते हैं और वहाँ शेन और जीनी रुक के लिए दोनों ही लड़ रहे होते हैं। पर तभी जब गाड़ी आने वाला था तब रुक को शेन अकेला छोड़कर चली जाती है, पर शेन वहाँ पर दूर से ही ये सब तमाशा दिख रही होती है और जीनी रुक का जान बचा लेती है और डैनियल और उनके परिवार वाले सभी ये देख लेते हैं कि रुक की असली मॉम कौन है, क्योंकि एक असली माँ ही अपने बच्चे के लिए जान दे सकती है। फिर उसके बाद रुक सभी को एक वीडियो दिखाते हैं जिनमें ये साफ पता चलता है कि चैन और शिन दोनों ही मिलकर जीनी और डैनियल का प्रॉपर्टी छीनने का प्लानिंग बना रहे होते हैं और साथ ही एक दूसरे के साथ रहने का, और ये सब कुछ शुरुआत से प्लानिंग उन दोनों का ही था। फिर उसके बाद अब शिन को जब लग रहा था कि उसका प्लान अब सब फेल हो गया है तब वो जीनी और डैनियल और सभी से वहाँ पर माफ़ी मांगने लगती है, पर अब उसका कोई भी फ़ायदा नहीं था क्योंकि वो तो जीनी से बस दिखावे का माफ़ी मांग रही होती है। पर अब डैनियल और उसके परिवार वाले कभी भी उसे माफ़ नहीं करने वाले थे और अब डैनियल के लॉयर डैनियल के अब सीन को उसके क्राइम के लिए यानी किडनैपिंग के लिए उसे जेल भी भेजने वाले थे। और अब डैनियल और जीनी और रुक और उनके सभी परिवार वाले को देखते हैं जहाँ पर सब बहुत ज़्यादा खुश थे क्योंकि अब डैनियल और जीनी एक दूसरे के साथ है और वो भी अपने प्यारे से बच्चे रुक के साथ। और यहीं पर ये स्टोरी एंड हो जाती है। थैंक यू दोस्तों यहाँ तक ये स्टोरी देखने के लिए।